अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको बेस्ड हम करेंगे राउल्ट्स लॉ पर। यानी राउल्ट्स लॉ हम इसमें अप्लाई करेंगे। वेपर प्रेशर में राउल्ट्स लॉ किस तरह से वर्क करता है। सो इन दिस टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कैसे होता है और हम राउल्ट्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। तो हम कंसाइडर कर लेते हैं कि हमारा सॉल्यूट बी है और सॉल्वेंट ए है, ठीक है। और उसके बाद सॉल्यूट जो होता है हमें पता है वॉलेटाइल होता है, और वॉलेटाइल होता है दैट्स मीन इट इज़ लिक्विड एंड इट्स प्योर वेपर प्रेशर इज़ बी। एंड अबाउट द सॉल्वेंट में क्या होता है, ये भी वॉलेटाइल्स होते हैं और ये लिक्विड होते हैं। जब वॉलेटाइल की बात आती है तो हम अपने आप को खुद समझ जाते हैं कि ये लिक्विड होंगे, और इसका पी नॉट ए यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इसका होगा, ठीक है। और जब ये हमारा वॉलेटाइल सॉल्यूशन है, इस वॉलेटाइल सॉल्यूशन में हमारे सारे पार्टिकल्स जितने भी हैं, मॉलिक्यूल्स सारे ए के हैं और ये क्लोज कंटेनर है, इसलिए इसमें यहाँ वेपर प्रेशर बनेगा और प्योर वेपर प्रेशर ए का होगा, क्योंकि ये हमारा प्योर सॉल्यूशन ऑफ ए है। उसके बाद हम एक दूसरा कंटेनर लेंगे जो क्लोज कंटेनर है, उसमें ये बी के मॉलिक्यूल्स हैं और ये भी क्लोज कंटेनर है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा, और ये पी नॉट बी हो गया, ठीक है, जो हमारा प्योर लिक्विड ऑफ बी है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम इसको प्लस इसको ऐड करेंगे तो क्या यहाँ पर क्या सॉल्यूशन आएगा, एक ए एक बी ऐड होगा, दूसरा ए दूसरा बी, थर्ड ए और थर्ड बी, इस तरह से बनेगा यहाँ पर, और यहाँ वेपर प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ कोई भी प्योर वेपर प्रेशर नहीं रहता है, यानी प्रेशर ऑफ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड द प्रेशर ऑफ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यही हमारा राउल्ट्स लॉ होता है। अब इसके ऊपर अब हम सीखेंगे इसको हम आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये हमारी डेफिनेशन है। इन अ सॉल्यूशन दैट पार्टिकल in a solution the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component, ठीक है। इसका मतलब ये इस सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, और ये एक कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। दैट्स मीन अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, सो इसके अदर डेफिनेशन हम ये भी कंसाइडर कर सकते हैं। इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ये हमारी अनदर डेफिनेशन हो गई। उसके बाद देखिए हम इसको आगे सॉल्व करना, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, जैसे ये हमें दिया हुआ है partial pressure of A is directly proportional to mole fraction of A, ठीक है, and the partial pressure of B is directly proportional to mole fraction of B। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस साइड ले आते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसी तरह से हम इधर भी करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसको हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम इस साइड ले आए, उसके बाद इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर इस पॉइंट से ही डायरेक्ट यहाँ आएंगे तो हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें पता होता है एक यहाँ पे हमें कांस्टेंट ऐड करना है, तो कांस्टेंट हम के को कंसाइडर कर लेते हैं। जब हम कांस्टेंट के को कंसाइडर करेंगे तो फिर ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसी तरह से हम यहाँ लाते हैं, इसमें भी देखिए हमें ऐसे ही करना है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू के हमारा कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आगे एक और पॉइंट आता है जो हम सब लोगों को नोट करना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1। ये पॉइंट है नोट करने वाला, ये सब आप लोग नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अब हम अगर बात करें कि के हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी हमने ये के कांस्टेंट तो ले लिया, लेकिन उसके बाद हमें के फाइंड भी करना है कि के एक्चुअली वैल्यू क्या होगी। सो वी विल फाइंड के। ओके, let us consider pure A। ओके, हम ये कंसाइडर कर लेते हैं कि हमारे सोल्यूशन में प्योर ए है, ठीक है। तो अब हम क्या बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ क्या कंसाइडर किया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होंगे। यहाँ हमारा जो है प्योर सॉल्यूशन ए का है, हमने कंसाइडर किया है, यानी इसकी वैल्यू 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था के है, तो वही के हम यहाँ पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने यहाँ 1 कंसाइडर किया था, तो हम यहाँ पर के का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तो हमारा फाइनली क्या निकल कर आता है नेक्स्ट स्टेप में, प्योर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू के। ओके, सिंपल, 1 से मल्टीप्लाई किया आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी नो दैट partial pressure of A is simple mean pure A is equal to partial pressure of A, which is pressure। सो हमें क्या समझ में आता है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो के हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने पूरा कंसाइडर किया, पूरा आंसर फाइनल आंसर लगाया, क्या आया। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो हमने प्योर प्रेशर ऑफ ए लिया था, यानी पी नॉट ए, उसका आंसर हमें पी ए के बराबर मिला, ठीक है, उसका आंसर हमें पी ए के बराबर मिला। तो अब हमें आगे क्या करना है, तो हमें आगे इसके हमने जब निकाल लिया पी नॉट ए और पी की वैल्यू जब हमारे पास बराबर आती है, तो हम यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए वाई नॉट, हम ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू के आ रहा है और पी ए और पी नॉट ए बराबर हैं, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं पी नॉट ए इज इक्वल टू के वाई नॉट, ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे दोनों सही हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें पता चल जाती है हमारी के की वैल्यू ये भी हो सकती है, हमारी के की वैल्यू ये भी हो सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब हम यहाँ आगे हमारा ये क्या आता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई थी, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सिंपल, इट्स प्रूफ। सो राउल्ट्स लॉ जो होता है यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो आई होप आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं दोबारा से रिवीजन करा देती हूँ कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था पी नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसी तरह से हमने बी का करा था, तो इसका भी हमने सॉल्व किया था। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ईच एटम्स अपॉन प्रॉपर सॉल्यूशन के जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स एटम्स जो भी तो उन सबको यहाँ ऐड कर देते हैं। उस तरह से हमने यहाँ इसको ऐड किया। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने के कांस्टेंट लिया और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था वो डायरेक्टली यहाँ लिख लिया। जैसे इसको करेंगे उस तरह से ये भी हो जाएगा हमारा।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने कंसाइडर किया कि यही बात होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होते हैं। क्योंकि जब हमारे पास हमने इससे पहले हम लोगों ने अभी देखा था, तो हम लोगों ने क्या देखा था, जब एक पूरा कंटेनर होता है, जब हम ए को और बी को दोनों को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम जब यहाँ करेंगे ए प्लस बी इस तरह से आएगा। तो नहीं पूरा सॉल्यूशन तो उतना ही रहता है ना, सॉल्यूशन तो बढ़ता नहीं है। तो वही मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हुआ, ठीक है। उसके बाद हमें के फाइंड करना था कि हमारा के कैसे आएगा। तो हमने क्या कंसाइडर किया कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है प्योर ए है हमारे पास, और कुछ इसमें हमने ऐड नहीं किया है। तो क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आया, क्योंकि हम यहाँ देख ही चुके थे कि अगर ये 1 हो जाएगा तो ये तो 0 रहेगा ना, दूसरे दोनों का आंसर तो 1 आना है। तो 1 आ गया, तो इसका मतलब ये भी 0 रहा। तो हमने क्या किया, हमने के की वैल्यू पुट की, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह हमने 1 लिखा। जब हमने इस तरह से लिखा तो हमारे पास है पी ए इज इक्वल टू के। तो जब हमने देखा कि है ना पी ए जो है के बराबर आ रहा है, यानी पी नॉट ए के, यानी जैसे हमने ये देखा कि प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू के आ रहा है, तो हम इसकी जगह जब हमने देखा प्रेशर ऑफ ए के आ रहा है और इसमें प्योर ए है, तो पी नॉट ए भी तो के बराबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई और ऐड ही नहीं है। तो पी नॉट ए भी हमने के बराबर रखा। तो हमारे पास क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, जिसकी वजह से हमारा ये भी के आ गया। अब के की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। तो उस तरह से हमने इस फॉर्मूला में, ये वाला जो हमने ऊपर हमारा ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला जो हमने यहाँ तक निकाला था, ये इसमें हमने के की जगह पी नॉट ए पुट कर दिया और हमारा ये पूरा राउल्स लॉ बन गया। सो राउल्स लॉ बहुत सिंपल है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। सो अगर कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम आपको और अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। या आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी हमसे व्हाट्सएप पे केमिस्ट्री से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, फिज़िक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।